व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। यहाँ होटल भी हैं, हट भी हैं। अगर आप थोड़ा सस्ता चाहते हैं तो फिर देखिए, हमें बहुत दिक्कत पड़ी होटल ढूंढने में, वो इसलिए पड़ी, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ होटल। काफ़ी रात हो चुकी है। रूम तो आपको मिल जाएगा, मगर भाई कितने का मिलेगा? बोला कि 9,000। मगर 9,000 रूम दे रहे हो या कुछ और भी दे रहे हो? जो मेन रोड है ना, उस पर होटल मत लीजिए, वहाँ से करीब। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको यहाँ रुकना है, गर्मी हो या सर्दी हो, गुलमर्ग में गोंडोला के पास, तो एडवांस में बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जनवरी नए साल के या फिर फरवरी में, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ होती है, लोग बाग आते हैं बर्फ़ देखने। मेरी सांस चढ़ रही है, इसलिए बोलने में थोड़ी रुकावट आ रही है, लेकिन व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। यहाँ होटल भी हैं, हट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है गोंडोला पास में है। लेकिन आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं होटल या हट ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने एडवांस बुकिंग नहीं कराई है। अगर आप थोड़ा सस्ता चाहते हैं तो फिर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है तनमर्ग, वहाँ में भी अगर सस्ते होटल चाहिए तो वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे तो काफ़ी महंगे मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे ही आप गुलमर्ग सिटी से 2-2.5 किलोमीटर या करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे आएंगे, तो यहाँ पर गोंडोला के पास ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और काफ़ी सारे होटल मिलेंगे। आप किसी में भी यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे जो सिटी है, वहाँ होटल सस्ते होते हैं, और ये जो गुलमर्ग में जो गोंडोला के पास है, इसके थोड़े महंगे होते हैं। थोड़े नहीं, काफ़ी महंगे होते हैं भाई साहब। तो अगर आप सस्ते चाहते हैं तो 1-2 किलोमीटर पीछे सिटी में ले लीजिए, और अगर लोकेशन बढ़िया चाहिए बर्फ़ वाली और गोंडोला के पास, तो आप यहाँ कमरे ले सकते हैं। ये बिल्कुल वीआईपी लोकेशन है, मस्त बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं होटल। यहाँ छोटी छोटी हट भी हैं, उनमें भी आप चाहे तो ठहर सकते हैं। जी, ये रास्ता बनाने के लिए है। तो गुलमर्ग गोंडोला से करीब 500 मीटर पहले हमने ये होटल लिया है। अब हम उसी होटल की तरफ जा रहे हैं। वो है होटल मामा पैलेस। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, और यहाँ बर्फ़बारी भी दबा के होती है, लेकिन थोड़ा महंगा है। टोटल खाना पीना मिलाकर हुआ है 5,000 रुपये में, लेकिन थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, ध्यान रखिए। मैं ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, इसलिए सांस आ रहा है। ये हथियार है। यहाँ हमारा होटल है, ये वाला। देखिए चारों तरफ बर्फ है यहाँ पर। भाई साहब, हम सोच के आए थे कि भैया कोरोना चल रहा है, और कोरोना में जो होंगे सब अपने घर, कोई नहीं घूम रहा होगा हमारे से। हम पागल हैं, हम घूमते हैं। लेकिन भैया यहाँ क्या पता चला कि हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पागल लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल की बुकिंग बिल्कुल फुल है। हम दर बदर कश्मीर के गुलमर्ग में छानते रहे कि होटल कहाँ मिलेगा, लेकिन भाई साहब कहीं नहीं मिला।
वो तो लास्ट क्षण पे हमें गुलमर्ग के पास गोंडोला के पास ये होटल मिल गया। कल के कमरे में और आज के कमरे में आप फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमारा जो पीछे वाला है ना, उसके बैग में लग चुका है लॉक। और भैया बड़ा परेशान है वो, पता नहीं किस किस को गाली दे रहा है। मतलब लॉक खुद ने लगाया, गाली औरों को दे रहा है वो। अब बताओ, अबे भाई कहाँ बढ़ रहा है? पूरा कश्मीर जो है टूरिस्ट से भरा पड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस टाइम हमें गुलमर्ग के गोंडोला के पास मामा पैलेस होटल में। देखिए हमें बहुत दिक्कत पड़ी होटल ढूंढने में। वो इसलिए पड़ी क्योंकि हम आए हैं नए साल के मौके पर, और भैया यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ होटल पहले से ही एडवांस में बुकिंग हो जाते हैं। वो तो हमारा तुक रहा कि हमें मिल गया ये 5,000 रुपये में। 5.5 मांगे थे, लेकिन 5 में हमारा डन हो गया। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा, घूमते रहे भैया, थक हार के बेकार हो गए। फिर हमारा लग गया तुक्का, हमें दिख गया ये होटल। तो यार मैं क्या, जब दिख गया देख लेते हैं, क्या पता चलते चलते मिल जाए रूम। तो 5,500 रुपये मांगे थे, लेकिन 5,000 में ये फिक्स हो गया। डबल बेड है और गीज़र है यहाँ पूरा, ये हीटर है। हाँ, होटल थोड़ा महंगा है, पर जिस हिसाब से गोंडोला के पास है उस हिसाब से ये उतना महंगा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी भीड़ में हमें होटल मिल गया, वरना तो हम दर बदर ठोकर खा रहे थे, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। थक हार के भैया थोड़ा महंगा ही सही हमने ले लिया, क्योंकि गोंडोला भी पास है, हमें सुबह को वहाँ जाना है। और क्या नाम है भैया, रात वैसा हो गई थी, तुम कहाँ भटकते। तो हमारी ये मजबूरी भी थी कि चलो थोड़े पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी हमारी, ले लिया भैया। कहाँ भटकते हैं हम रात में दर बदर। इसलिए भैया जब आओ कभी विंटर में या खासकर नए साल के मौके पर, तो अपना ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में करके आए, और यहाँ आप बैठ कर अपना कुछ प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपका कुछ हो, खाने पीने का जो भी कुछ हो। LED चलती है। अरे देखिए ठंड को अगर लेकर आप चिंतित है कि गुलमर्ग में कश्मीर में कितनी ठंड होगी, तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये जो आप प्लग देख रहे हैं ना, ये जा रहा है नीचे। तो नीचे लगभग हर कश्मीरी मकान में, होटल में ये लगा होता है। इससे जो है ये नीचे वाला बेड गर्म होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बेड गर्म होता है, नीचे से आपको हीट देगा, तो आपको ठंड वाली कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल मस्त नींद आएगी। नीचे से गरम गरम जब लगेगा ना, हल्का हल्का गरम, तो ऐसी संट नींद आएगी मजे की। देखिए बर्फ के पीछे क्या दीवानगी होती है, ये बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप। रात के 1 बजने वाला है रात का, और हम इस टाइम है गुलमर्ग कश्मीर में। देखो मैंने तो पहले बर्फ देखी हुई है खूब, तो मुझे तो इतनी इच्छा नहीं है। इसे बाहर जब चढ़ की आवाज आई, तो भैया इसने सोचा कि बर्फ पड़ रही। अब वो चढ़ की आवाज थी, जो बर्फ टिकी हुई थी वो गिर रही थी नीचे को। अब भैया ऐसे ही होता है, जब कुछ ना मिलता तो ऐसे लगता है कि यार ये होगा और वो होगा। देखो ऐसे होते हैं बर्फ के भूखे प्यास से। हमारा तो भैया देखी हुई है, हमारा तो कट जाएगा टाइम। लेकिन कश्मीर उस बंदे का क्या हो जो कश्मीर आके ही बर्फ ना मिले देखने को। बेकार है, तो किस्मत खराब है। मेरी किस्मत और खराब कर दी इसने। तो भैया ऐसी कोई जगह नहीं थी, मतलब मैक्सिमम जहाँ मैं गया हूँ और बर्फ ना मिली हो। मैं अप्रैल लास्ट में भी गया था, तो मुझे तब भी बर्फ मिल गई थी मनाली में। अब जनवरी में हम आए हैं इतने घनघोर बर्फ के मौसम में, फिर भी बर्फ नहीं मिल रही। इसने मेरी किस्मत और बेकार कर दी। खुद तो जहाँ जावा सूखा घेर दे, हमारा और बेकार कर दिया इसने। Chocolate dates. चलो
चाय पराठे भाई कुल भी है तो चाय पराठे 5 बस आइचा चाय 5 पराठे 5 पुलिस सर लवाश ना तासो ब्रेड दोस्तों पता नहीं आपको कुछ दिख रहा होगा या नहीं, हम यहाँ रात को लेट पहुँचे थे। सांस इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि ये सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। रात हो चुकी है, पूरा सर्दी का टाइम है, जनवरी का, बर्फ़ पड़ी है आसपास। तो भैया इस समय हमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम नामक एक जगह पर, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी रात हो चुकी है, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ अपना होटल जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। अब वो होटल की लोकेशन हमें मिल नहीं पा रही और वो भैया फ़ोन भी नहीं उठा रहा वो। तो ऐसे हम ढूंढ रहे हैं लोकेशन, लेकिन सही लोकेशन यहाँ ट्रेस नहीं हो पा रही और फ़ोन तो वो उठा नहीं रहा। डर तो खैर क्या है भैया, अपना इंडिया है यो, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है, बस होटल नहीं मिल रहा जल्दी से। हमने सोचा कि उस होटल को छोड़कर पीछे जो होटल थे उनको ले लेते हैं, लेकिन भाई साहब उन्हें बताया रात हो गई तो इनको चेप दो, बहुत महंगा दे दो। तो 5-6 हज़ार का रूम बता रहे हैं पीछे। मैं क्या भैया हमारा तो फ़्लाइट कैंसिल होगी तो इसलिए इतना तो हम महंगा होटल नहीं ले पाएंगे। तो अपना वही ढूंढ रहे हैं जो हमने बुक किया था, लेकिन लोकेशन नहीं मिल पा रही उसकी। अब किसी से पूछ पाछ के जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं हम अपना, देखते हैं कब होटल मिलता है और क्या होता है, हम आपको बताएंगे सुबह को, अगर सब ठीक ठाक रहा तो। जय हिंद। दूसरा मेरे साथ, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मुझे कर लेंगे चेक इन, दिखा दो कोई सस्ता सा ठीक ठाक सा। वो आपके होटल हैं? क्या नाम है इसका? हेवन। क्या चार्जेस हैं कुछ बताइए। फिर भी आप अंदाज़ा तो दे सकते हैं नहीं? 7-8 हज़ार का। अच्छा, और चेकआउट का क्या टाइम है? मतलब इस होटल का हेवन का 7-8 हज़ार रुपये रेंट, मतलब 1 नाइट, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई जी? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं पता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बेहतर पता होगा नहीं। रूम डिलक्स होंगे ना? ये कौन सी नदी है? लिदर। हाँ अच्छा, टूरिस्ट तो बहुत कम होंगे ना इस टाइम, हैं? मुझे तो, हम तो काफ़ी देर से घूम रहे हैं अपना मज़े ले लेके, यहाँ तो कोई हमें दिखाई नहीं दिया। हैं? अरे आजा, होटल पता कर लेते हैं। आजा आजा। देखिए भाई साहब, उसमें जो हेवन नाम का होटल है ना, उसमें हम गए थे कि भैया मैं रूम दे दो। बोला कि भाई साहब एक ही रूम खाली है, रूम तो आपको मिल जाएगा। मगर भाई कितने का मिलेगा? बोला कि 9,000। मगर 9,000 रूम दे रहे हो या कुछ और भी दे रहे हो? कह रहे भैया लोकेशन देखो। मगर यार लोकेशन तो देख लेंगे पर पैसे भी तो देखने होते हैं ना। बोला कि चलो जो वो है 35% छूट वूट या GST PST कुछ पता नहीं क्या क्या बताया कि 7,000 रुपये में पड़ जाएगा। मैं क्या भैया 7,000 रुपये में तो हम नाले में। खैर बोला कि लोकेशन नहीं देख रहे हो आप? मैं यार लोकेशन तो देख रहे हैं पर उसके साथ साथ पैसे भी तो देखने होते हैं ना, रुपए। हाँ मगर लोकेशन तू देखता रहे, हम क्या काम करेंगे। यहाँ पहलगाम में ही, यहाँ से लगभग ये जो होटल है या इससे 201 मीटर पर 200 मीटर पर काफ़ी सारे होटल हैं जो 700 रुपये में भी हमें मिल रहे हैं। मैं क्या भैया वहाँ रूम लेंगे हम और 200 मीटर यहाँ आकर आराम से हम यहाँ चलकर लोकेशन का मज़ा ले लेंगे, वहाँ से 800 रुपये में या 700 रुपये में। और यहाँ 200 मीटर तो आना, यहाँ से आके नज़ारों को मज़ा ले लेंगे, नज़ारे देख लेंगे। तो उसके लिए भैया 7,000 क्यों दे मैं।
आ गए भैया हम तो पूंछ दबा के। अब हम जा रहे हैं वही 700 वाले रूम देखने, या 800 का भी मिलेगा, जितने का भी मिलेगा, पर 7,000 तो ना देने पड़े। ये नदी जो है वहाँ से भी आकर भी हम नज़ारा देख लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल यहाँ से ही हमें नज़ारा दिखाई देगा, तो वहाँ से भी तो है। कश्मीर आ रहे हैं तो भाई साहब ये चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको, या तो गैस सिलेंडर वाला ये हीटर मिल जाएगा, या फिर ये जो यहाँ प्लग होता है ना, जो ये गर्म कंबल में लगता है, हॉट क्या कहते हैं, हॉट बेड, इलेक्ट्रिसिटी वाला बेड मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा ये गर्म पानी पैरों में रखने के लिए। ये कॉमन चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी भाई साहब। तो क्योंकि ठंड ज़्यादा है, दिन में इतनी ठंड नहीं, रात में बहुत ठंड है यहाँ पर, तो जब भी आए पैक होकर आए। दोस्तों अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो वहाँ जो मेन रोड है ना, वहाँ पर होटल मत लीजिए, वहाँ से आधा 1 किलोमीटर आगे आइए। ये गांव है, इसको भी पहलगाम भी बोलते हैं। ये बोल रहे थे कि यही मेन पहलगाम है, वो तो रोड पे जो है कुछ होटल हैं और दुकानें हैं। यहाँ पर आप आइए पहलगाम से या रोड से आधा किलोमीटर आगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते होटल मिल जाएंगे। अगर रोड पर लेंगे तो महंगे मिलेंगे भाई साहब। अब आप लगा लीजिए कि ये हमें पड़ा है, इन्होंने 800 बोले थे तो हमने बोला कि 600 ले लो। तो ये हमारा रूम है, काफ़ी ठीक ठाक है यार, रहने तो है, इतना बुरा तो नहीं है, अच्छा खासा रूम है। ये देखिए 600 रुपये में और क्या मिलता है यार। तो यहाँ पहलगाम से थोड़ा सा आगे आइए, रोड से आगे, यहाँ आपको रूम वूम सब मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली आपको बात नहीं है। बजट में सस्ते, वहाँ लेंगे रोड पर तो भैया महंगे पड़ेंगे। ये भी दूसरी बात है, यहाँ खाने का क्या सिस्टम है, खाने की भी देखिए। अगर आप हमारी तरह, मेरी तरह शाकाहारी हैं तो भैया आपको बहुत दिक्कत होगी। तीन चाय कर देना भाई, 3 चाय प्लेट में। हाँ है ना, लिखा हुआ तो है। इधर आ जा, कहीं भी बैठ जा, इधर आ जा। बर्फ होती है ना, फिसलन हो जाती है पहाड़ियों में बहुत। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक टॉपिक हमारा बचा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है कहवा। देखिए इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन भैया पता नहीं क्या कब कहाँ कैसे क्यों हुआ, वो हमारा 64 GB का जो डाटा था ना, जिसमें बहुत सारी वीडियो भी थी और टॉपिक पे, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई या फॉर्मेट हो गई, हमें पता नहीं चला। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो थी उसमें, लेकिन भैया क्या करें, डिलीट हो गई। तो इसलिए हम इसको अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए कहवा, ये कश्मीरी लोग बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो 11 चीजों से मिलकर बनी हो, उसको कहते हैं कहवा। ये होती है कश्मीर की ट्रेडिशनल चाय, जो यहाँ ठंड में या कहीं की किसी भी मौसम में पी जाती है। इसको कह सकते हैं आप हर्बल टी या ग्रीन टी, जो भी आपकी मर्जी हो अपने हिसाब से। देखिए इसको कॉपर के बने एक पोट में बनाया जाता है,
जिसको कहते हैं समावार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 11 चीज़ें पड़ती हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, जैसे इसमें कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे इलायची, दालचीनी, कश्मीरी हरी चाय की पत्तियाँ, केसर, अदरक, गुलाब की पत्तियाँ, बादाम, अखरोट और ना जाने क्या क्या, इस तरह की 11 चीज़ें मिली होती हैं। 11 चीज़ें, जो बिल्कुल अच्छा वाला कहवा होता है वो 11 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब एक तरह की तो ये है जो आप देख रहे हैं, दूसरी तरह की आती है इनको पीस कर, मतलब इन सबको मिलाकर एक साथ पीस लेते हैं और उसको बाजार में बेचा जाता है। तो ये 2 तरह के आते हैं, एक होती है पिसी हुई और एक होती है ये दूसरी वाली। ठीक, तो जो भी आपकी मर्जी हो वो खरीद सकते हैं। हालांकि कहते हैं, ये कश्मीरी लोग बता रहे हैं कि ये जो होती है ना अलग अलग जड़ी बूटी वाली, ये ठीक रहती है। देखिए, यहाँ मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, आपकी जो मर्जी हो वो खरीद लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। और ना ही मुझे कहवा के बारे में इतनी जानकारी कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जो भी आपकी मर्जी हो वो खरीद लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब। कभी आप ये बोले अरे ये तो ऐड कर रहा है, नहीं भाई साहब, ऐड पैड कुछ नहीं, जो मर्जी हो आराम से खरीद सकते हैं। देखिए, मैं कहवा के बारे में एक फ़ायदे, कई सारे फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, इसको पिया जाता है ज़्यादातर कश्मीर में, बाहर तो कम चलता है, कश्मीर में ज़्यादा चलता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे सांस की बीमारी, कमज़ोर हड्डियाँ, पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ या कहीं कि वजन घटाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको पिया जाता है। हालांकि यहाँ की तो ये ट्रेडिशनल चाय है, अगर आप भारत के दूसरे राज्य से हैं किसी, तो आप यहाँ ले जाकर इनको पी सकते हैं। इसमें कई सारी ब्रांड आती हैं, और इनके रेट की बात करें तो भैया इनका रेट होता है करीब 200 रुपये से शुरू हो जाता है, और ऊपर तो आपको पता ही है किसी भी चीज़ की कोई कीमत है नहीं, जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी अच्छी मिल जाएगी। तो 200 रुपये से शुरू होती है और 350-400 तक ये पहुंच जाती है। ज़्यादा पैसा तो भैया और भी अच्छी आती है, अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए। बस ये मत सोचिए कि मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ। और ये आपको लग रहा होगा कि दारू वारू का पैक तो नहीं है भाई साहब, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए भाई साहब, ये कोई दारू वगैरह का कोई पैक नहीं है, ये कहवा है, ठीक है भैया। और ये नॉर्मल इसलिए दिख रहा है क्योंकि भैया उसने ऐसे ही बनाया, बिल्कुल सिंपल। ये तो उसने ऐसा करा, गर्म पानी में ये कहवा के डाल दिया, उसे उबाल लिया और हमें छान के दे दिया। जो प्रॉपर तरीके से आता है ना वो बहुत अच्छा आता है, जिसमें बादाम वगैरह कुछ पड़े होते हैं। ये तो इन्होंने हमें नॉर्मल पानी उबाल के उसमें से डाल के कहवा छान के दे दिया। पर जो असली वाला आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बादाम वगैरह पड़े होते हैं उसमें। ठीक, चलिए अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई यार। अच्छा, 40 कप इसमें बना सकते हैं इससे, लिखा हुआ कि 40 कप बना सकते हैं इससे। आम का बनाया हुआ, अच्छा आम का बना, आम पापड़ टाइप का जी मैं चलते वो आप ये कर दो। कितना 2 किलो ये करना, कोई बात ले लो, नहीं लेना है फिर अच्छा, आपका फिक्स रहेगा। This is a paging announcement from Mr. Pratish Sharma. कुर्सी सीधी रखें, ट्रे टेबल बंद कर दें और कुर्सी की पेटी बांध लें। यदि आपको कुर्सी की पेटी पूरी ना पड़े तो हमारे क्रू से कह सकते हैं। अब यात्रा पूर्ण होने तक सभी मोबाइल संचार उपकरण फ्लाइट मोड पर रख लें। डेटा कार्ड्स और अन्य उपकरण जिसमें फ्लाइट मोड की सुविधा नहीं है नियमित रूप से बंद रखें।